गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हेलो एवरीबॉडी। और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इन डिफेंस सर्विसेज एकेडमी इन शाहपुर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। सी यानी मैं एक दूसरी भाषा में इसको बोल सकती हूँ कि आप सभी का स्वागत है इन साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक की दुनिया में, जहाँ पे इन लोगों के अलग ही फॉर्मूले, इन लोगों के अलग ही वैल्यूज़, अलग ही रिलेशंस और अलग ही रिलेशनशिप्स। तो आइएगा बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के तरफ और सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ। बहुत ही चिल्लर लेवल की वैल्यू देखिए, दैट इज़ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 0 डिग्री। क्या हमें पहले से पता नहीं है कॉस ऑफ 0? So as we all are know that the value of cos of 0 that is equals to 1 and let's see, लगे हाथ एक क्या काम करा लेते कि जब वैल्यूज आ ही जाते हैं वो समय पे प्रीवियस वाले नॉलेज को भी थोड़ा सा एक बार रिकॉल करके देखना। इट मीन्स इफ आई हैव द वैल्यू ऑफ cos of 0 that is equal to 1, तो मैं लगे हाथ ये भी ढूंढ लूँगी, क्या मुझे पता है वैल्यू ऑफ cos of 30? Can I know the value of cos 45, the value of cos 60 and the value of cos 90? If yes, then what are the values? So no doubt cos of 0 having the value 1, cos 30 having the value root 3 by 2, cos 45 1 by root 2, cos 60 1 by 2 and cos 90 having the value 0. और फिर एक कॉम्प्लीमेंट वाला रिश्ता बनाया था, साइन मेक्स द कॉम्प्लीमेंट विथ कॉस एंड कॉस मेक द कॉम्प्लीमेंट्री विथ साइन। और ये साइन कॉस के जुगलबंदी में होता क्या है, हमें एक नया फॉर्मेट मिलता है, कॉस ऑफ 0 मेक्स द सेम वैल्यू विथ द साइन 90 और उसी वजह से वो 0 90 इकट्ठा होके आके कॉस ऑफ 30 मेक्स द इक्वालिटी विथ साइन 60, then cos 45 makes the equality with sin 45, cos 60 makes the equality with sin 30 and this with the sin of 0। ये होते हैं बेटा वैल्यूज और इसे कहा जाता है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स बनाना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है इफ the sum of two angle is equal to 90 degree then it is called as a complementary angle। और अगर कभी भी दो एंगल की सम 180 180 आ जाते हैं तो फिर उसे कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी हमारे पास साइन का सप्लीमेंट कॉस एंड कॉस का सप्लीमेंट साइन, अगर उनके पास आने वाले एंगल की इवन दो इफ आई डोंट हैव द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ साइन 15 नहीं है, और जब बच्चे कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करते हैं तो उन्हें ये कुछ वैल्यूज़ ऐसे होते हैं जिनको लर्न करना ही करना पड़ता है। अभी जब मेरे पास कॉस साइन ऑफ 15 की वैल्यू नहीं है तो मुझे सिर्फ इतना कंफर्मेशन है कि मैं कॉस ऑफ 75 के इक्वालिटी में वैल्यू लगा। फिर से सवाल जैसे का वैसा, टेबल ने जब से टेबल मिला है ट्रिग्नोमेट्री का 0 30 45 60 90 इनके अलावा बीच में की कोई भी वैल्यू हमें कभी बताई नहीं गई, हमें कभी पता ही नहीं चली वैल्यू। तो क्या करेंगे उस समय पे, हम थोड़ा सा वापस जाएंगे हमारे सिनॉप्सिस में और हम लोग देखेंगे हमने एक कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला बना एंड जस्ट टेक द कंपाउंड एज द, जैसे आप केमिस्ट्री में लेते हो कंपाउंड क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स एटम। क्या होता है वो आपके लेवल पे आपको बहुत अच्छे से पता है कंपाउंड यानी क्या, पर उसके लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत है। अभी मुझे कंपाउंड एंगल बनाना, तो कंपाउंड एंगल बनाते समय कुछ कम कुछ ज़्यादा ऐसे करा के मैं लूँगी। सो लेट कंसिडर द 2 एंगल ए एंड सेकंड बी और फिर इनका मैंने एडिशन करा लिया, तो ये कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ मिला के मुझे वैल्यू दे। फिर यहाँ पे साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, और फॉर्मूलेट कैसे होते हैं, साइन ए प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। ये क्वेश्चन के अलावा हो रहा पर इसकी ज़रूरत है आपको आगे के 2 साल के लिए, इसलिए इसे करना ज़रूरी। सेम अगर मुझे ये कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है कॉस ऑफ, दूसरे स्लाइड पे चले जाते हैं बेटा,
कॉस ऑफ ए प्लस बी के लिए, तो फिर आई हैव द फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस के जगह पे माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये मेरे वैल्यूज है, ये रेगुलर आने वाले वैल्यूज है। फिर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। वैसे ही कॉस में अगर प्लस रहा तो आंसर में क्या आ रहा, माइनस। और क्वेश्चन में अगर माइनस है तो आंसर में क्या आने को होना, प्लस। और दूसरा कंसेप्ट क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास साइन ए प्लस बी है तो आंसर में भी प्लस, और अगर साइन ए माइनस बी है तो आंसर में भी माइनस। ये रूल्स है बेटा, ये कोई मैंने नहीं, ये बने हुए रूल्स है थ्योरेटिकली पूरे प्रूफ के साथ हमारे पास। अभी जब मुझे ज़रूरत आ गई साइन 15 डिग्री निकालने की, तो मेरे पास तो साइन 15 का टेबल में नाम ही नहीं था दूर दूर तक, तो फिर मैं क्या करूँगी, आई जस्ट डू वन थिंग कि जब मुझे साइन 15 होना है मैं इसे लिखूँगी साइन ऑफ 45 माइनस 30। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता मैडम इसको 60 माइनस 45 नहीं लिखा सकते क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हो बेटा। यू आल्सो भी राइट दिस कॉम्बिनेशन दैट इज साइन ऑफ 15 इज इक्वल टू साइन 60 माइनस 45। दोनों पैरेलल में करा के देखो, सी ये मैच किया फॉर्मूले के साथ, इट मीन्स साइन 45 इंटू कॉस 30 एंड माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। वैल्यूज डालिएगा बेटा। साइन 45 हैविंग द वैल्यू 1/√2, कॉस ऑफ 30 ये तो लर्न करना था हमें, कॉस ऑफ 30 की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 फिर से 1/√2 एंड साइन 30 1/2। दोनों के डिनोमिनेटर में बराबर चल रहा 2√2 और उसी वजह से √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 ये हुई वैल्यू फॉर साइन 15 डिग्री। ये तो हमें है बेटा आगे जाके नए वाले क्लास में। फिर अगर मुझे ये कॉम्बिनेशन में मज़ा नहीं आया था, जस्ट गो थ्रू द 60 माइनस 45, और जब मैं 60 माइनस 45 करूँगी तो ऐसा होगा साइन 60 इंटू कॉस 45 और माइनस कॉस 60 इंटू साइन 45, और अभी वैल्यूज डालनी होगी। तो व्हाट आर द वैल्यूज, क्या वैल्यू है हमारे पास, कॉस ऑफ 60 की वैल्यू रहती है √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस साइन 45 1/√2। फिर से वही कहानी दोहराएगी। इट मीन्स नो डाउट √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। और मैंने अभी थोड़ी देर के पहले क्या बोला था, क्या दोहराया था कि हमें कंप्लीटली साइन 15 डिग्री की जो हमारी वैल्यू आ रही वो वैल्यू सेम रहेगी कॉम्प्लीमेंट के वजह से, किसके साथ, तो कॉस ऑफ 75 के साथ। फिर 75 का कॉम्बिनेशन कौन से दो एंगल देंगे, ये समझने के लिए वी नीड टू राइट कॉस ऑफ 45 प्लस 30, और प्लस रहा तो आंसर में क्या देना था, माइनस। फिर मेरा आंसर कैसे होगा, कॉस 45 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 45 इंटू साइन 30। ये वैल्यूज है बेटा, अभी इसमें मैं पुट डाउन करूँगी। कॉस ऑफ 45 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। इट मीन्स वैल्यू ऑफ cos 75 degree is equal to √3 minus 1 upon 2√2. This is our required value for cos of 75 which is exactly same like the sin of 50. तो ये कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं बेटा, और ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स एंगल हमें बार बार दोहराने पड़ते हैं। हमें पता होने को ना कॉम्प्लीमेंट एंगल्स की हमें ज़रूरत क्या है, ठीक है। चिल्लर सवाल था कि cos ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, हम लोगों ने लिख ली 1 है, वो वहाँ पे डाल दी। ये हमारा पहला क्वेश्चन। फिर बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सवाल बहुत सुंदर पूछा गया है, देखिए। cos थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू द cos थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 5/2
और जो आंसर रिक्वायर्ड है, आंसर में क्या है, स्क्वायर। इसका मतलब दिस टर्म कॉस थीटा प्लस सेक थीटा ये आपकी गिवन है। जब स्क्वायर रिक्वायर्ड है तो स्क्वायर करना, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना। तो इफ आई टेकिंग द स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा एंड इट्स होल स्क्वायर। क्या लॉजिक, क्या लगा लिया, क्या ट्रिक लगा दी, या फिर क्या मैंने जुगाड़ जमाया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। फिर दैट इज इक्वल्स टू ये वाले टर्म का भी स्क्वायर होगा, सो 5/2 होल स्क्वायर। देखिए इतना छोटा छोटा चिल्लर डिटेल में जाके पढ़ाने के पीछे का कारण, हम लोग 9th स्टैंडर्ड प्रमोटेड हो गए, हम लोग 10th स्टैंडर्ड प्रमोटेड हो गए। इवन दो जो अभी 11th में आपके सीनियर्स थे, दे आर आल्सो प्रमोटेड फ्रॉम 11th to 12th स्टैंडर्ड। पर दिक्कत ये है बेटा, 9th में प्रमोट हुए, 10th में प्रमोट हुए, वहाँ पे आपकी गाड़ी रुकी नहीं। आपका सफ़र आगे जहाँ पे आके जाने वाला है, दैट इज़ 11th and 12th स्टैंडर्ड, वहीं से आपके पूरे ज़िंदगी का सफ़र तय होने वाला। और उसी वजह से इसको अभी सीरियसली पढ़ना, ये चीज़ें लाना है, इसको समझना है। चलिए स्क्वायर करूँ, सो दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। ये आंसर क्या देगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। सिर्फ मुझे करना क्या है, इतना समझना है कि a कौन और b कौन। तो मैंने जब a लिखा तो ये हुआ cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 a यानी cos थीटा, b यानी सेक थीटा और b स्क्वायर यानी सेक ऑफ थीटा एंड इट्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 5/2 का होल स्क्वायर। अभी 5 का स्क्वायर बनता है 25 और 2 का स्क्वायर हुआ 4। यहाँ तक के सबका क्लियर हो गया सब कुछ ना। आगे बढ़ते हैं। कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर को ही लिखा सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 को जैसे के वैसे कॉस थीटा इंटू सेक और कॉस में रिश्तेदारी क्या, तो दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो कॉस थीटा जैसे के वैसे एंड सेक थीटा को लिख लेते बेटा 1/cos थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, दैट अगेन 25/4। क्या कुछ काट-छाट पॉसिबल है? अगर है तो कीजिएगा। नाउ सी cos थीटा गेट कैंसर। हमें जो रिक्वायर्ड है उसको एक साइड रखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और ये 2 into 1 कितना हुआ 2 प्लस 2 साइड बदलते बदलते उधर गए। तो ये बदलने के सफ़र में उसने अपनी साइड चेंज की तो उसने अपना साइन भी चेंज करा दिया। हमें आंसर किसका निकालना है बेटा, यहाँ पे 25/4 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 25 माइनस 4 into 2 8/4। अभी 25 में से 8 गए, कितना रहा आपके पास 17 और यहाँ पे /4 दैट इज सर्वाइविंग इन अवर ऑप्शन नंबर डी। तो ये होती है एक मेथड कि क्या होना है उस हिसाब से हमारी चाल डिसाइड करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा, जहाँ पे थोड़ा अलग अलग सवाल लग रहा होगा आपको, पर डरने की कोई भी बात नहीं। पहले सवाल का डिस्क्रिप्शन दे दूंगी बेटा पूरे डिटेल में एंड देन मूविंग ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो एक पार्ट आया है उसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि हमारा जो एंगल रहता है, एंगल मेजर्ड इन, व्हाट आई से, एंगल मेजर्ड इन 3 different system. First sexagesimal system, second radian measure and third it's जहाँ पे आप सेंटीमीटर्स, जैसे आप रहते हैं ना मीटर में सेंटीमीटर में, वैसे ही यहाँ पे आप ग्रेड में काउंट करेंगे। आइए 3 सिस्टम के बारे में जानते हैं। Now see, which 3 systems are here? Degree measure, radian measure and a grade measure. इसमें से ग्रेड मेजर ये कॉम्पिटिटिव के काम में आने वाला है और डिग्री एंड रेडियन से शायद, जहाँ तक के मुझे पता है, बच्चों को डिग्री मेजरमेंट पता है। देखिए बचपन से लेके आपके मैडम ने बोला होगा पहले एक लाइन सेगमेंट निकालो,
फिर प्रोटेक्टर का एकदम मिडल पॉइंट ये तुम्हारे लाइन सेगमेंट के फर्स्ट इनिशियल पॉइंट पे रखो, और वो जो सेमी सर्कल में आपका प्रोटेक्टर रहता वहाँ से काउंटिंग करो 0, 10, 20 और ऐसे चलते चलते 180 तक के आओ। बोले वो होता है डिग्री मेजर। अभी डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना, व्हाट आई से, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है देन मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180। ये मेजरमेंट है बेटा, ये 11th में जाने के बाद और डिटेल में आएगा कि जब डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में देन मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180, और जब आपको रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में एट दैट टाइम मल्टीप्लाइंग बाय 180 बाय पाई। दिस इज वेरी नाइस concept for you. To convert the degree into radian, multiplying by pi by 180, and to convert the radian into degree, multiplying by 180 by pi. अभी ये कहानी हमारा क्या काम कराएगी वो देखिए। कुछ स्टैंडर्ड एंगल 0, 30, 45, 60 और उसके बाद रहता है 90। अभी ये 0, 30, 45, 60, 90 में हमारे पास काम क्या क्या है? 0 को मल्टीप्लाई किया पाई बाय 180 से, सो आंसर रहा 0। 30 डिग्री मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180 देन, और ये कन्वर्शन से हमें क्या है, हर एक बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काट छाट करनी है। यानी सी 0 0 गेट कैंसल, 3 1 जा 3, 3 6 जा, तो यहाँ पे बना पाई बाय 6 रेडियन। 45 1 जा 45, 45 4 जा 180, सो पाई बाय 4। 0 0 कट गया, 6 3 जा 18, यानी यहाँ पे पाई बाय 6। एक 0 0 कट यहाँ पे हो गया पाई बाय 3। 1 0 0 कट गया, यहाँ पे बना पाई बाय 2। और जब हम लोग इस तरीके से एंगल्स लाते, इसे लर्न करना होगा। तो हमें नेक्स्ट वीडियो आने तक और आगे के 2 साल तक क्या याद रखना है कि जब प्लेन डिवाइड होता है ड्यू टू द x एंड y एक्सिस into 4 equal parts, each part is called as a quadrant and measurement of quadrant is 0 to 90 degree. Here 90 to 180 degree, 180 to 270 degree and third one 270 to 360 degree. पर इतने से ही काम नहीं होता, इसका रेडियन मेजरमेंट करके दे। तो बेटा ये वक्त आपके लिए छोड़ के चल जा रही हूँ मैं, ये बता के कि जस्ट कन्वर्ट दिस 4 एंगल्स दैट इज 90, 180, 270, 360 एंड द 0 डिग्री इन रेडियन फॉर्म, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180। और जैसे ही आपका ये ख़त्म होते ही रहता, तुरंत कल मिलने को फिर से आ जाऊंगी यही कन्वर्शन के साथ, नए वाले क्वेश्चंस के साथ। पर तब तक के लिए खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।